अगर आप हेल्दी तरीके से वेट लूज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट और वेट लॉस कोच। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से बिल्कुल हेल्दी वे में वेट लूज कर सकते हैं बगैर किसी कमजोरी के। कोई भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी है कि आपको अपना वेट लॉस गोल पता हो, यानी आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको कितना वेट लूज करना है और उसके मुताबिक आपको एक रियलिस्टिक गोल सेट करना होगा। यानी कि अगर आपको 10 kg वेट लूज करना है तो आप ऐसा मत सोचें कि आप उसको 1 महीने में या 2 महीने में 10 kg वेट लूज कर लेंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे रियलिस्टिक तो यही है कि आप ½ kg यानी कि 0.5 kg या 1 पाउंड का टारगेट अगर एक वीक में रखते हैं तो ये ज्यादा रियलिस्टिक गोल है। मैंने ज्यादातर जितना मेरा एक्सपीरियंस है इसमें देखा है कि लेडीज जो है यूजुअली उनका हर महीने 2 to 4 kg के दरमियान ही वेट लूज हो पाता है। इससे ज्यादा या इससे ज्यादा नहीं हो पाता। हाँ, इससे कम तो होता है, उन लोगों का होता है जिनका वेट स्टक होता है, तो बाज दफा उनका बिल्कुल भी नहीं हो पाता पूरे महीने तक। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही है तो भी अगर आप हेल्दी तरीके से वेट लूज करेंगे बगैर किसी फैट डाइट के या फाके वाली डाइट के बगैर वेट लूज करेंगे तो 2 to 4 kg के दरमियान आपका एक महीने में वेट लूज होगा। तो आपने अब तक इंटरनेट पर जितनी भी वीडियोस वगैरह देखी होंगी वेट लॉस से मुतालिक, आपने सब में यही सुना होगा कि वेट लॉस करना है तो आपने बहुत कम खाना है। बेसिकली लोग इसलिए वेट लॉस नहीं कर पाते या उनका जो वेट लॉस का जो टारगेट होता है वो इसलिए अचीव नहीं हो पाता कि वो बहुत अनरियलिस्टिक गोल्स रख लेते हैं। यानी वो टारगेट कर लेते हैं कि हमें एक महीने में 10 kg वेट लूज करना है, लेकिन क्या होता है कि जब वो 10 दिन तक डाइट करते हैं और उनका कोई खास वेट लॉस नहीं होता तो वो फिर बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और उसकी वजह से वो स्ट्रेस में आके और ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपने अपनी गोल सेटिंग सबसे पहला स्टेप है वो सही कर लिया तो आपका पूरा जो वेट लॉस है वो बिल्कुल सही होगा। क्योंकि देखें, आप इस चीज को समझें कि आपने जो सारा वेट गेन किया है या जैसे आप 10 kg वेट लूज करना चाह रहे हैं वो 10 kg आपने एक महीने में या 2 महीने में गेन भी नहीं किया है। आप ये सोचें कि आपने ये 10 kg कितने ड्यूरेशन में गेन किया है। तो हो सकता है किसी ने 1 साल में गेन किया हो, किसी ने 9 महीने में गेन किया हो सकता है कि किसी ने 5-6 साल में 10 kg गेन किया हो। तो फिर उस पर यह सोचना कि ये 10 kg हम आराम से 1-2 महीने में कम कर लेंगे तो ये बिल्कुल ही एक अजीब सी बात है जो कि ना समझ में आने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि जब आपने अपना टारगेट सेट कर लिया तो अब आपको देखना ये है कि आपको वेट लॉस किस तरीके से करना है। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ यूजुअली लोग जो है वो इंटरनेट से हेल्प लेते हैं, गूगल से हेल्प लेते हैं या यूट्यूब वगैरह से हेल्प लेते हैं और डिफरेंट जो लोग वेट लॉस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं उनको सुनते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। तो उसमें मैंने जो देखा है, जो ऑब्जर्व किया है, उसमें ये होता है कि कोई आपसे ये कह रहा होगा कि आपने फ्रूट्स नहीं खाने, कोई कह रहा होगा कि आपने ब्रेड नहीं खानी, कोई कह रहा होगा कि आपने ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फैट होता है, कोई कह रहा होगा कि आपने चिकन नहीं खानी, कोई कह रहा होगा कि आपने ये चीज नहीं खानी, कोई कह रहा होगा चावल नहीं खाने, कोई कह रहा होगा रोटी नहीं खानी। तो होता क्या है कि जब जो वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं लोग वो सब कुछ खाना छोड़ देते हैं एक साथ और बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको या तो बहुत शदीद कमजोरी हो जाती है या वो इतनी रिस्ट्रिक्टिव डाइट होती है तो वो नहीं कर पाते और उसको तंग आके छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सी चीजें छोड़ना जरूरी है और कौन सी चीजें आप वेट लॉस के साथ साथ भी कंटिन्यू रख सकते हैं। मैंने हमेशा से लोगों के अंदर ये अवेयरनेस बिल्डअप करने की कोशिश की है कि एक सिंपल सा फॉर्मूला रखें कि जो चीजें नेचुरल हैं वो हेल्दी हैं, जो चीजें हमें अल्लाह ताला ने दी हैं और हम उसको उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में ले रहे हैं, जिस तरह से कि अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है, अगर हम उसको उस फॉर्म में ले रहे हैं तो वो हमारे लिए हेल्दीएस्ट है। अगर उसमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग हुई है तो वो कम हेल्दी है और अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग हुई है तो वो बिल्कुल अनहेल्दी है। खाने के इस मेथड को या डाइटिंग के इस मेथड को मैं हेल्दी ईटिंग या क्लीन ईटिंग कहती हूँ और ये इतना अच्छा मेथड है कि जब आप इसको अडॉप्ट करते हैं तो आपको किसी भी किस्म की कमजोरी फील नहीं होती और ना आपको कोई डेफिशिएंसी होती है। इसके अंदर आपको कोई भी हेल्दी फूड ग्रुप्स स्किप नहीं करने होते। इसके अंदर आपको सारी फ्रूट्स लेने होते हैं, सारी वेजिटेबल्स लेनी होती हैं, सारे नट्स लेने होते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स अलाउड होते हैं, सारे प्रोटीन्स अलाउड होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी अलाउड होते हैं जब तक कि वो अपनी नेचुरल फॉर्म में हों। तो ये इतना सिंपल मेथड है कि आपको मुस्तकिल रोजाना जा जाके अपनी कैलोरीज काउंट नहीं करनी होंगी, ना आपको गूगल पे चेक करना होगा कि हाउ मेनी कैलोरीज इन बनाना, हाउ मेनी कैलोरीज इन बिरयानी। इस तरह के आपको बेवकूफी के जो है गूगल पे क्वेरीज नहीं डालनी होंगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना होगा। आपको सिंपली ये करना है
कि एक अच्छी डाइट लेनी है, जो कि आपके घर का खाना है, जो कि घर में पका हुआ खाना है, वो लेना है, उसको मॉडरेशन में लेना है। इस तरह की डाइट करते वक्त ये बहुत जरूरी है कि आपने पैकेट वाली चीजें, तली हुई चीजें, मीठी चीजें, इन सारी चीजों को बिल्कुल छोड़ देना है। कोशिश करनी है कि जो स्ट्रीट साइड फूड्स होती हैं, समोसे, जलेबी, पकौड़े, इन सारी चीजों को बिल्कुल भी यूज ना करें अपनी डाइट में। हाँ, घर में अगर आप कोई चीज ऐसी बना रहे हैं, पकौड़े वगैरह, तो आप हफ्ते में 1 दिन ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है। फ्रूट जूसेस जो पैकेट में आते हैं वो फ्रूट जूसेस नहीं होते, वो सिर्फ चीनी और केमिकल्स होते हैं। इस तरह की चीजें आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। तो अगर आप इस तरह का एक लाइफ स्टाइल अपनाएंगे जिसके अंदर आप चीनी वाली चीजें और तली हुई चीजें, जंक फूड, ये सारी चीजें कम से कम कर देंगे, तो आपके लिए वेट लॉस प्रोसेस आसान हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारी खवातीन के मैसेजेस आते हैं जो मुझसे मशवरा लेती हैं, तो वो ये बता रही होती हैं कि हम खजूर नहीं खाते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, हम केला नहीं खाते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, एक दिन उनका मैसेज आता है कि भाई हमें बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी तो हमने चॉकलेट खा ली। तो इस तरह के जब आप इतना ज्यादा खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो क्या होता है कि फिर आपको क्रेविंग्स होती हैं और अपने आप को अनहेल्दी चीजों से नहीं रोक पाते। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो हेल्दी फूड्स हैं उनको खाएं, एक लिमिट में रहकर खाएं और जरूर खाएं, उनको स्किप मत करें। हर चीज में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हमारे लिए फायदे रखे हैं। अगर खजूर है तो उसमें भी हमारे लिए बहुत सारे फायदे हैं, बनानास है तो उनके अंदर भी बहुत सारे फायदे हैं, आलू हैं तो लोग कहते हैं आलू नहीं खाने चाहिए डाइट में, आलू खाने से मोटे हो जाते हैं। तो आलू को जब तक आप फ्रेंच फ्राइज नहीं बनाएंगे ना, आप उससे मोटे नहीं होंगे। इस बात को अपने माइंड में क्लियर रखें कि आलू नुकसानदेह नहीं है जब तक कि आप उसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सारी चीजों को आप मॉडरेशन में लें और किसी भी चीज से बिला वजह का परहेज नहीं करें। इसके अलावा कुछ और मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी हैबिट्स हैं जो आपने अडॉप्ट कर लेनी है अगर आपने वेट लॉस करने का सोच लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप सुबह उठें तो आप पानी जरूर पिए, ठीक है। उसके अलावा आप सुबह वॉक जरूर करें, नाश्ते से पहले वॉक करना बहुत जरूरी है। एक और आदत ये है कि आप जब तक आपको भूख ना लगे आप ना खाएं। हमारे साथ क्या होता है कि हमें भूख नहीं लग रही होती, लेकिन हमारा कोई और फैमिली मेंबर खाना खा रहा है या कुछ और चीज खा रहा है, कोई स्नैक्स खा रहा है, तो हम उसके साथ जरूर खाना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हमने खाना खाया हुआ है, हमारा पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे सामने कोई और चीज आ गई तो हम वो खाना शुरू हो जाते हैं। हमने फ्रिज खोल लिया और उसमें कुछ रखा हुआ है तो हम खाना शुरू हो जाते हैं। हमें टेंशन हो रही है और हमने फ्रिज खोल लिया तो हम जो भी रखा हुआ है वो हम खाना शुरू हो जाते हैं। तो ये आदत जो है ना, मुस्तकिल खाते रहने की आदत, इसको आपने बिल्कुल छोड़ना होगा। कोशिश करें कि स्नैकिंग की आदत भी खत्म कर दें। स्पेशली शाम की चाय के साथ जो हम स्नैक लेते हैं उनमें से कोई भी ऐसा स्नैक नहीं है जो कि हेल्दी होता हो। सबसे ज्यादा जो हेल्दी समझा जाता है वो है व्हीट वाला बिस्किट, लेकिन मैं कहती हूँ कि उसको भी छोड़ दें क्योंकि वो भी एक प्रोसेस चीज है, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है कि आप उसको जरूर लें चाय के साथ, ठीक है। तो इस तरह से करें अगर कि हम सिर्फ 3 मेन मील्स लें, अच्छी तरह खा लें, उसमें इतना खा लें कि हमें बार बार भूख ना लगे। और अगर थोड़ी सी भूख लग रही है तो प्लीज उसको बर्दाश्त करने की आदत डालें। रोजे में हम कंटिन्यूअसली बहुत सारी भूख बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन हम नॉर्मल डेज में क्या कर रहे होते हैं कि हम बार बार खाते रहते हैं। खाने को 2 घंटे हुए, 1.5 घंटा हुआ और हम फिर कहते हैं कि हमें दोबारा से भूख लग रही है। वो एक्चुअली वो भूख नहीं होती, हमारा स्टमक एम्प्टी नहीं हुआ होता, हमें बस एक फीलिंग सी आती है कि हमें भूख लग गई है और हम फौरन जाके कुछ और खा लेते हैं और फिर वो हमारी इतनी ज्यादा आदत बन जाती है कि फिर हम उसके बगैर रह ही नहीं सकते बहुत देर तक। तो ये सारी हैबिट्स जो है ना वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपने अंदर डेवलप कर सकता है, ये एकदम से नहीं होती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपनी एपेटाइट कम करते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है। अगर हम ये सोचें कि नहीं हमने नहीं खाया तो हमें कमजोरी हो जाएगी, हमें चक्कर आ जाएंगे, तो यही सोचते रहते हैं तो हम अपनी डाइट को कम नहीं कर पा रहे होते हैं। और अगर हमें कोई ऐसी भूख लग जाए तो उस वक्त भी हमें ये करना है कि हमें अनहेल्दी चीजें नहीं लेनी, हमें सिर्फ हेल्दी चीजें लेनी है। यानी कि कोई नट्स या कोई फ्रूट हम ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना कि जो भी कुछ सामने आ जाए वो खा लें, ये बिल्कुल गलत तरीका है। हम बात करते हैं कि हमें एक दिन में कितने कार्ब्स लेने चाहिए। तो पहले तो मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर दूं कि सिर्फ रोटी और राइस में कार्ब्स नहीं होते, बल्कि कार्ब्स एक बहुत बड़ा फूड ग्रुप है जिसके अंदर के रोटी, राइस, दलिया या कोई भी ग्रेन्स इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा सारे फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसके अलावा सारी दालों में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इवन चने और किडनी बीन्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इवन कुछ सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो आप जब भी कार्ब्स का वर्ड लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोटी और राइस का मतलब है ग्रेन्स। तो अब हम देखते हैं कि हम ग्रेन फूड कितनी मील्स में ले सकते हैं। तो जब आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपनी 2 मील्स में रोटी या राइस ले सकते हैं। अगर आप नाश्ते में ले रहे हैं तो उसके साथ आप या तो दोपहर के खाने में ले लें या रात के खाने में ले लें। अब आप ये चूज कर लें कि आपके लिए कौन सा टाइम बेहतर है जिसमें आप कार्ब्स ले सकते हैं।
यानी सॉरी ग्रेन्स ले सकते हैं, और कौन सा टाइम ऐसा बेहतर है जिसमें आप ग्रेन को स्किप कर सकते हैं। यानी दिन में कोई सी भी 2 मील्स के अंदर आप रोटी, राइस या ब्रेड ले सकते हैं, और एक मील में आपको रोटी, राइस और ब्रेड तीनों चीजों को स्किप करना होगा। यानी कि उसकी जगह आप सलाद ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, या जो भी खाना पका हुआ है उसको स्पून से ले सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो बगैर कैलोरीज काउंट किए, बगैर ज्यादा परेशान हुए आप आसानी के साथ अपना वेट लूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको ज्यादा वीकनेस भी फील नहीं होगी। दूध और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिन में एक दफा। यानी कि आप अगर 1 कप दही ले रहे हैं तो दूध लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 1 कप दूध ले लिया है तो भी आप आधा कप दही दिन में ले सकते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है। यानी कि आप बहुत ज्यादा दूध मत लें कि 3 गिलास दूध ले रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। इवन अगर आप स्किम मिल्क ले रहे हैं तो भी 3 गिलास दूध बहुत ज्यादा है, इतना नहीं है, बल्कि इसको कम लें। इसके अलावा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करके भी वेट लूज कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि एक टाइम पर आपने एक खाना खाना है और एक टाइम, काफी लंबे टाइम तक आपने खाना नहीं खाना। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप 12 घंटे की फास्टिंग कर लें, या 14 घंटे की फास्टिंग कर लें, या 16 घंटे की फास्टिंग कर लें। अगर आप 12 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं तो आपकी ईटिंग का टाइम भी 12 घंटे ही होगा। अगर आप 14 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं तो आपका ईटिंग टाइम 10 घंटे का हो जाएगा, और अगर आप 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं तो आपका ईटिंग टाइम 8 घंटे का हो जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं, आप पहली दफा फास्टिंग कर रहे हैं, तो आप 12 घंटे की फास्टिंग से स्टार्ट करें, डायरेक्ट 16 घंटे की फास्टिंग नहीं करें, क्योंकि आपके बॉडी को आदत नहीं है। हो सकता है आपको चक्कर आने शुरू हो जाए, हो सकता है कि आपको कोई और प्रॉब्लम फील हो। तो इसलिए पहले मैं कहूंगी कि आप 12 आवर्स की फास्टिंग से स्टार्ट करें। और बेस्ट टाइम इसका ये है, या तो आप रोजा रख लें, या तो फिर आप रात के खाने से लेकर ब्रेकफास्ट तक कोई बीच में चीज नहीं खाएं, और इस टाइम में आप खाली पेट रहें, पानी पी सकते हैं। लेकिन कोई चीज भी अगर आप खाएंगे या कोई ऐसी चीज पिएंगे जिसमें कैलोरीज होंगी तो आपकी फास्टिंग नहीं होगी। बहुत सारी खवातीन हमसे ये पूछती हैं कि अगर हम रात में 9 बजे खाना खा रहे हैं तो क्या हम सोने से पहले 1 गिलास दूध ले लें तो ये फास्टिंग में काउंट होगा? नहीं, अगर आप दूध लेंगे रात के टाइम पर तो ये फास्टिंग में काउंट नहीं होगा। दूध में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको कमजोरी होती है और आप दूध लिए बगैर नहीं सो सकती तो आप फास्टिंग मत करें। ये मेथड फिर आपके लिए सूटेबल नहीं है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में डिटेल जानना चाहती हैं तो मैं अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। इसके अलावा अगर वेट लॉस से मुतालिक आपको कोई भी क्वेश्चंस करने हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।